दोस्तों, जीत एकेडमी 247 में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वीकली करंट अफेयर्स। यह मार्च 2020 का थर्ड वीक है जिसमें 50 प्लस एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे छूटने ना पाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। सबसे फर्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, जो निकल कर के आया है ये है, इन अचंता शराथ कमल हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ITTF चैलेंजर प्लस ओमान ओपन। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट। यानी कि अचंता शरथ कमल ने ITTF चैलेंज प्लस ओमान ओपन का पुरुष एकल का खिताब जीता है, वह किस राज्य से है। तो राइट आंसर बनता है दोस्तों, ही इज़ फ्रॉम तमिलनाडु, वो तमिलनाडु राज्य से हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है, जीत चंद्रा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। यानी कि जीत चंद्र किस खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर बनता है ही इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस, वो टेबल टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आता है वो है, विच कंट्री विल बैन सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम 2021। यानी कौन सा देश 2021 से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाएगा। इसका राइट आंसर बनता है ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चीफ मिनिस्टर अखनवा, ठीक है, अखनवा सनारोजिंग गी तेंगवेंग एंड चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट सिंह जी तेंगवेंग आर स्कीम ऑफ विच स्टेट। यानी कि मुख्यमंत्री अखनवा सनारोइजिंग जी टेंगवंग और मुख्यमंत्री कलाकार सिंह जी टेंगवंग किस राज्य की योजनाएं हैं। तो इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों मणिपुर का है। अजीब नाम है, थोड़ा सा याद रखना है, ये मणिपुर का स्कीम है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल्स decided to increase GST rates on mobile phones to how much percent from to 12% with effect from 1st of April। यानी कि वस्तु एवं सेवा पर काउंसिलिंग ने 1 अप्रैल से मोबाइल फ़ोन पर GST दरों को 12% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का फैसला किया है। इसका राइट आंसर बनता है 18% करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटोरियो ग्रेगोटी हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज। यानी कि विटोरियो ग्रेगोटी का हाल ही में निधन हो गया। वह क्या थे। तो वह थे एक इटालियन आर्किटेक्ट, यानी कि इटालवी वास्तुकार। नेक्स्ट इज पुथु ससेरी रामाचंद्रन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द। यानी कि पुथु ससेरी रामाचंद्रन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे। तो इसका राइट आंसर बता मलयालम पोएट, ही वॉज अ मलयालम पोएट थे। नेक्स्ट इज, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एक्सटेंडेड एज इंडियन एज कंट्रीब्यूशन टू सार्क फंड। यानी कि भारत के योगदान के रूप सार्क फंड में कितनी राशि दी गई है। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों $10 मिलियन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विक्टर एक्सेल्सन हैज़ वॉन मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्रीज। यानी कि विक्टर एक्सेल्सन ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीता है, वह किस देश से हैं दोस्तों। तो वो है आपका डेनमार्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइजू जिंग हैज़ won the women's singles title of all England championship, she is from which countries। यानी कि तिजुंग ने ऑल इंडिया चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है, महिला एकल खिताब जीत लिया है, वह किस देश से बिलोंग करती है। तो वो है ताइवान से। नेक्स्ट इज, हु हैज़ वॉन द बेस्ट सेलर टाइटल फॉर हर म्यूजिक बुक्स ऑन अमेजोन। यानी किसे अमेजोन पर अपनी म्यूजिक बुक के लिए बेस्ट सेलर का खिताब दिया गया है। इसका राइट आंसर बनता है वंशिका वर्मा खड़े को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड 107.01 मिलियन रुपीज टू विच कंट्रीज फॉर 3 न्यू स्कूल बिल्डिंग्स। यानी कि भारत सरकार किस देश को 3 नए स्कूल भवनों के लिए 107.01 मिलियन रुपये प्रदान करेगी। इसका राइट आंसर बनता है नेपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू द राज्यसभा, यानी किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के लिए नामित किया है। इसका राइट आंसर बनता है रंजन गोगोई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन नेशनल वैक्सीनेशन डे, यानी किस दिन राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है 16 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न आया, विच स्टेट सेलिब्रेटेड द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल पूल देई, यानी किस राज्य ने पारंपरिक फसल उत्सव पूल देई मनाया। तो इसका राइट आंसर बनता है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यस बैंक, किसको यस बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है अतनु कुमार दास को, अतनु कुमार दास को। सॉरी, इसका आंसर जो था, इसका आंसर था दोस्तों कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द यस बैंक, यानी किसको यस बैंक के मुख्य कार्यकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर था प्रशांत कुमार को, गलत पढ़ दिया, प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर ऑन द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में केंद्र सरकार द्वारा किसे नामित किया गया है। इसका राइट आंसर बनता है देवाशीष पांडा को, देवाशीष पांडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेलवे स्टेशन विल बी रिनेम्ड एज नाना संकट सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, यानी किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका राइट आंसर बनता है मुंबई सेंट्रल को। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन टू काउंटर द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी किस राज्य ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है। इसका राइट आंसर बनता है कर्नाटका ने। नेक्स्ट इज who has been named in the list of 10 most influential women in sports for 2020 by Sports Business Network iSports Connect, यानी कि स्पोर्ट्स बिजनेस नेटवर्क iSports Connect द्वारा 2020 के लिए खेलों में 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में किसे रखा गया। इसका राइट आंसर बनता है दोस्तों नीता अंबानी जी को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, इंटरनेशनल किस दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है 20 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 21 मार्च, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को जो मनाया गया था, इस दिन का विषय क्या है। तो इसका राइट आंसर बनता है फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी, इसका थीम बना है। नेक्स्ट प्रश्न, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पोएट्री डे, यानी किस दिन विश्व कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है दोस्तों 25 मार्च को कविता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 18 मार्च, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस डे, यानी कि वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस 18 मार्च को मनाया गया, इस दिन का विषय क्या रहा। इसका राइट आंसर बनता है, इसका विषय था रिसाइकलिंग हीरोज, रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट इज ऑन विच डे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैज ऑब्जर्व्ड देयर 290th फाउंडेशन डे, यानी कि आयुध कारखानों ने किस दिन को अपना 219वां स्थापना दिवस मनाया दोस्तों। तो राइट आंसर बनता है 18 मार्च को। नेक्स्ट इज Which state government launched police station visitor survey systems and e-night wit checking system for states police, यानी किस राज्य सरकार ने राज्य की पुलिस के लिए पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली और ई-नाइट विट चेकिंग प्रणाली शुरू की है। तो राइट आंसर बनता है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट इज इन एन एफर्ट्स टू फाइट अगेंस्ट द कोविड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 विच फोर्स हैज सेट अप क्वारंटाइन कैंप टू विशाखापट्टनम, कोविड-19 के प्रसार के खिलाफ लड़ने के प्रयास में किस सेना विशाखापट्टनम में संगरोध शिविर स्थापित किया है। राइट आंसर बनता है इंडियन नेवी। नेक्स्ट इज
15th Finance Commission has constituted a committee to review the fiscal consolidations roadmap of the government. Who is the chairman of this committee? यानी कि 15वें वित्त आयोग ने सरकार के राजकोषीय समेकन रोड मैप की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर बनता है एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट? तो यानी कि माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट के लेखक कौन हैं? राइट आंसर बनता है बालचंद्र मुंगेकर। बालचंद्र मुंगेकर जी इसके राइटर बनते हैं। लिवेबल एंड सस्टेनेबल सिटीज adapting to a disrupted world is the theme of 7th World Cities Summit WCS. It will be held in which countries? यानी कि livable and sustainable cities adapting to a disrupted world 7 ways वर्ल्ड सिटीज समिट का विषय क्या है? यह किस देश में आयोजित किया जाता है? यह तो जाएगा। राइट आंसर बनता है सिंगापुर में। थोड़ा अजीब क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ वीजा टू इशू वीजा डेबिट कार्ड? किस बैंक ने वीजा डेबिट कार्ड जारी करने के लिए वीजा के साथ भागीदारी की है? राइट आंसर बनता है दोस्तों इसका है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज which state government has launched a mass hand washing campaign named break the chain to combat coronavirus? किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए ब्रेक द चेन नाम से एक सामूहिक हैंड वॉशिंग अभियान शुरू किया है? राइट आंसर बनता है इसका केरला सरकार ने। नेक्स्ट इज which country has celebrated the birth centenary of its founder president वंगबंधु शेख मुजीबर रहमान ऑन 17 मार्च? यानी किस देश ने 17 मार्च को अपने संस्थापक राष्ट्रपति वंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी मनाई है? राइट आंसर बनता है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट इज which e-commerce major has entered into partnership with Aegon Life Insurance to sell paperless life insurance policies on its platform? यानी कि किस ई-कॉमर्स प्रमुख ने अपने प्लेटफॉर्म पर पेपरलेस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए एगॉन लाइफ इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है दोस्तों? राइट आंसर बनता है इसका फ्लिपकार्ट ने। नेक्स्ट इज द बुक एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर इज रिटन बाय होम? यानी कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर बनता है बोथ 112 यानी कि सदगुरु पाटिल और सेकंड जो है मायाभूषण नागवेंकर। ठीक है, सदगुरु पाटिल और मायाभूषण नागवेंकर ने मनोहर पारिकर पे आधारित एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। नेक्स्ट इज who has been recommended by Banks Board Bureau BBB for MD post for India Infrastructure Finance Companies? यानी कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी के एमडी के पद के लिए किसकी सिफारिश की है? राइट आंसर बनता है PR जयशंकर जी की। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन? किसको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर बनता है रविंद्र सिंह ढिल्लो को। नेक्स्ट इज Which country has become the first country of the world to suspend all financial market? यानी कि कौन सा देश सभी वित्तीय बाजारों को निलंबित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? राइट आंसर बनता है फिलीपींस। नेक्स्ट इज हु हैज लॉन्च्ड रैपॉक्स पैसेंजर्स फेरी सर्विस बिटवीन मुंबई एंड मांडवा महाराष्ट्र? यानी किसने मुंबई और मंडवा महाराष्ट्र के बीच रोपैक्स यात्री नौका सेवा शुरू किया है? तो राइट आंसर बनता है दोस्तों मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन जर्नलिस्ट
एंड फॉर्मर राज्यसभा मेंबर्स हु हैज पास्ड अवे रिसेंटली, यानी कि दिग्गज पत्रकार और राज्यसभा के पूर्व संसद का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो राइट आंसर बनता है पाटिल पुटप्पा, इनका नाम था पाटिल पुटप्पा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ मराठी एक्टर हु हैज पास्ड अवे, यानी कि मराठी अभिनेता का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। राइट आंसर बनता है जयराम कुलकर्णी, जयराम कुलकर्णी इनका नाम था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ वेटरन एक्टर हु हैज पास्ड अवे। राइट आंसर बनता है दोस्तों इम्तियाज खान, इम्तियाज खान। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द चमेली देवी जैन अवार्ड, यानी किसको वर्ष चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर इसका दो व्यक्ति हैं, एक हैं रोहिणी मोहन और एक हैं दोस्तों अरफा खानूम शेरवानी। रोहिणी मोहन, अरफा खानूम शेरवानी, ये दो व्यक्ति हैं जिनको चमेली देवी जैन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज साइंड द क्रूड oil sales agreement with नुमालीगढ़ रिफाइनरी, इन विच स्टेट दिस रिफाइनरी इज लोकेटेड, यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के साथ कच्चे तेल की बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह रिफाइनरी किस राज्य में है दोस्तों, तो राइट आंसर बनता है असम राज्य में ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी ऑन विमेन्स ऑन बोर्ड 2020, India ranked 12th worldwide in women members presence on board. Which country is on top? यानी कि Women on Board 2020 पर किए गए एक हालिया अध्ययन के अनुसार बोर्ड में महिला सदस्य उपस्थिति में भारत दुनिया भर में 12वें स्थान पर है। कौन सा देश सबसे ऊपर है दोस्तों, इसका राइट आंसर बनता है नॉर्वे सबसे ऊपर है। नेक्स्ट इज who inked a deal with her disability support NGO Aditya Mehta Foundation to train its troops who lost their limbs in operations। किसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक विकलांगता समर्थन NGO आदित्य मेहता फाउंडेशन के साथ सौदा किया है जिन्होंने ऑपरेशन में अपने अंगों को खो दिया है। राइट आंसर बनता है CRPF ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड स्पैरो डे, यानी कि विश्व गौरैया दिवस किस दिन को मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है दोस्तों 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी डिसाइड इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, यानी कि वी डिसाइड विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस का विषय है और यह किस दिन मनाया जाता है, तो यह 21 मार्च को मनाया जाता है, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या दोस्तों, वो देखते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड वाटर डे, यानी कि विश्व जल दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है। राइट आंसर बनता है 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज कमिटेड 100 million rupees टू सार्क फंड सेट बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू फाइट कोरोना वायरस, यानी किस देश ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित सार्क फंड के लिए 100 मिलियन रुपये का भुगतान किया है। राइट आंसर बनता है इसने नेपाल ने किया है। ये अंतिम क्वेश्चन था दोस्तों। उम्मीद है ये सीरीज आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, पिनस्टेट और एक वेबसाइट भी है जो कि आप देख पा रहे होंगे कि www.jeetacademy247.blogspot.com है, यानी कि सारे का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं। तो चलते चलते आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और हाँ, यदि आप हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर कोई सुझाव हो दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चलिए मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। Nå helgen nærmer seg, spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hverdag var en lørdag. Så mange damer er og drikker